माना अंधेर बहुत है, माना अंधेर बहुत है, चारों ओर नाकामी है, माना की थक्के टूट रहे सफर अभी दुर्गामी है, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना की हिम्मत टूटी है, माना की हिम्मत टूटी है, आंखों में निराशा छाई है, माना की टूटे सपनों का नींदों में आना। किसकी नज़र लग गई हमारे हिंदुस्तान पर, न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे हिंदुस्तान पर। सारा भारत जल रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम। इस वक्त उसी मैदान में हूँ जहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। वोट चोर गद्दी छोड़कर कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ इस रैली का विजन रहा, कैसे क्या रैली रही, क्या इस रैली का मकसद है। सर, ये आज जो विशाल रैली का आयोजन किया गया है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में, इस रैली का क्या विजन है और क्या आगे की आपकी? देखिए ये रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में ये ऐतिहासिक मेगा रैली हुई है जो पूरी तरीके से सफल रही। अब पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं और जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी और लोकतंत्र की हत्याएं और संविधान की हत्याएं हो रही हैं, ये हमारा जो पोस्टर है वही को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संविधान की न्यायाधीश जो संविधान की रक्षा कर सकते हैं सिर्फ राहुल गांधी है। ये मेरा पोस्टर का मकसद यही है। और मैं इलाहाबाद प्रयागराज से आया हूँ और जिस तरीके से देश के अंदर नफरत पूरी फैलाई जा रही है तो उस पर मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ जो एकदम सिटिंग। राम मरे कहीं रहीम मरे, मर तो रहा एक इंसान है, कहीं मंदिर टूटे कहीं मस्जिद टूटे, टूट तो रहा है हिंदुस्तान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति कर रही है और जिस तरीके से वो लोगों को लड़ाकर सत्ता पर बैठी हुई है, इसने नारा दिया था कि भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सत्ता में आएंगे तो भूख भय सत्ता समाप्त करेंगे। लेकिन न ये भूख न भय न भ्रष्टाचार समाप्त किया, बल्कि ही पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच गई है। और जिस तरीके से ये जो वोट चोरी कर कर सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका काम है सिर्फ देश के अंदर सत्ता पे काबिज रहना। इनसे आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है, न महंगाई से, न शिक्षा से, न रोजगार से, न नौजवान की नौकरी से, क्योंकि हर आदमी तराहिमाम चिल्ला रहा है और ये सत्ता में दम मदमस्त है। और सत्ता में मदमस्त होने के कारण ये अलूल जलूल बयान दे रहे हैं और देश में नफरत की बात कर कर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश को नफरत की आग में डुबोने का काम कर रहे हैं। सर, वैसे तो बीजेपी बोलते हैं हम तो काफी बेरोजगार को रोजगार देने का हमने काम किया है। ये सरासर झूठ बोलते हैं, ये झूठ पर टिके हैं। इनका जो मूल मंत्र है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। आज जनता ये जान चुकी है ये वोट चोरी की सरकार है, ये जनता के सरोकार से इनका कोई मतलब नहीं। भाजपा बोलती है ये SIR जो चल रहा है 12 राज्यों में और कई BLO की जान में गई है, तो बीजेपी बोलते हैं कि हम SIR तो मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये बात नहीं, SIR तो होना चाहिए। SIR तो कांग्रेस के समय में भी हुआ है। बीजेपी ने ये भी बोला कि विशेष ग्रहण पुनरीक्षण जो 20 साल में हर जगह होता है, हमारे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसमें चिन्हित करके लोगों के वोटों को काटा जाता है, क्योंकि हर BLO को ही बताया जा रहा है और सबको ये पता है कि कौन विचारधारा किस पार्टी को वोट करती है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो उस लोगों का वोट काट के ये वोट चोरी कर रहे हैं। हर प्रकार का सत्ता में बने रहने के लिए हथकंडा अपना रही है भाजपा। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को गला घोटने का काम ही कर रहे हैं। बीजेपी ये बोलती है भाई SIR का तो जैसे कांग्रेस ने पहले महाराष्ट्र में जब SIR चला था तो कांग्रेस से सपोर्ट किया था, अब विरोध क्यों? मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि SIR से हम लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से SIR ये हो रहा है ये गलत है। बिहार में जो SIR हुआ है वो गलत है। ये सीधी बात है कि हमारे लोकतंत्र पर प्रहार है जो भाजपा पार्टी लगातार कर रही है। SIR होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन SIR को इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये चिन्हित करके लोगों के वोट को काट रहे हैं। इनको पता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। बिहार में इनको पता था कि RJD और कांग्रेस की विचारधारा क्या है, उसके वोटों को काटा गया। 65 लाख मतदाताओं के नाम को काटा गया बिहार के अंदर। एक बड़ी बात थी।
65 लाख मतदाताओं के नाम आज सूची से हटाए गए। 65 लाख 65। आज की जो जनसभा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने रखी, लाख की संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे और कम से कम 5-6 राज्यों से अधिक के राज्यों से लोग यहाँ पे पहुंचे, हजारों की संख्या में। क्या ये 2028 में होने वाले चुनाव बता रहे हैं कि आने वाले 2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी? देखिए, इससे अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी असर पड़ेगा और देश के चुनाव पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर कर सरकार बनाई है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है और चुनाव आयोग इनके साथ है और इनके साथ मिलकर काम करके इनको सत्ता में बैठाने का काम कर रही है। ये पूरा देश जान चुका है और ये अब की इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग पूरी तरीके से त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय महिलाओं पर हो रही है, अत्याचार, और जिस तरीके से पूरे देश में किसान हो जाए, आदिवासी हो जाए, बैकवर्ड हो जाए, पिछड़ा वर्ग हो जाए, अल्पसंख्यक हो जाए, मुस्लिम हो, सब के साथ ये सब अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, तो पूरा मूड बन गया है। सरकार इनको अब कुछ जाना। मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र जैन क्रांतिकारी है। मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सागर विधानसभा क्रमांक 41 से मैं वहाँ का प्रभारी हूँ और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का मैं लगातार वहाँ काम कर रहा हूँ। SIR पर भी मैं काम वहाँ कर रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक वोट जो पूना में डाला जाता है, उसके बाद बिहार ने 100% 100% इस बात को सत्य बोला है। उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। तो उन्होंने सत्य की बात से ही अपने भाषण की शुरुआत की है। और राहुल गांधी वास्तव में सत्य पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति सत्य पर चलता है वो निश्चित रूप से ईश्वर उसका साथ देता है। आपको पता है, इतिहास गवाह है इस बात का कि द्वापर युग में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। वो युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ, लेकिन कहते हैं कि कौरवों के साथ बहुत बड़ी विराट सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों के पास क्या था? वो 5 थे, लेकिन उनके पास संघर्ष था, सामर्थ्य था, एक कर्तव्य था, निष्ठा थी, कर्म था, सत्य उनके साथ था। जहाँ सत्य होता है तो निश्चित भगवान उनके साथ होता है। तो भगवान उनके साथ था, वो विजयी हुए। तो सत्य हमेशा जीतता है और सत्य इस भारत में हमेशा जीतता रहा है। ये वो भारत है जहाँ मुगलों ने इतने लंबे समय तक राज किया। आखिर क्या हुआ मुगलों का? उसके बाद अंग्रेजों ने कितने लंबे समय तक राज किया? अंग्रेजों से को किसने भगाया इस देश की राजनीति से? अगर अंग्रेजों से कोई लड़ने वाला है तो वो हमारा परिवार है, हमारा जो एक कांग्रेस पार्टी का परिवार है। हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, हजारों लाखों नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। हम वो लोग हैं, उस परिवार से आते हैं हम लोग। ये लोग आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने एक व्यक्ति बताओ, एक ऐसा क्रांतिकारी बताओ जो आरएसएस से आता हो, एक का नाम बता दो। मैं कहना चाहता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ पूरी भाजपा को, ये नहीं बता पाएंगे, इनके पास शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए। आज गरीब मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अडानी अंबानी की सरकार इस देश में चल रही है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है, लेकिन बदलाव निश्चित होगा। कहते हैं कि कर्म तुम्हारा कल होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप संघर्ष करो, कर्म तुम्हारा कल होगा। माना कि टूटे सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि चांद पर ग्रहण है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर किसी ने साफ कहा था कि कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।